नमस्कार दोस्तों। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिन। आज के दिन भारतवर्ष के सभी अध्यापकों एवं गुरुजनों को मेरा प्रणाम। फ्रेंड्स, आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के पद तक पहुंचकर भी वह खुद को शिक्षक कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। आज के दिन ऐसे कई अध्यापक और उनके विद्यार्थियों के किस्से या कहानियाँ होंगी जो हमको आज भी प्रेरित करती है। ऐसे कई शिक्षक हमारे जीवन में भी आए होंगे जिन्होंने हमें आउट ऑफ टेक्स्ट बुक अपने जीवन के बारे में, खुशहाल जीवन के बारे में जीने के पाठ पढ़ाए होंगे। हम सबको ऐसे अध्यापकों के बारे में थोड़ा बहुत याद तो होगा ही, और आज के दिन हम उनको अवश्य याद करेंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन की कई सारी कहानियाँ होंगी, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बारे में है, जिनके ऊपर उनके विद्यार्थी ने बुक लिखी थी, जिसकी 1,20,00,000 नकल आज तक पूरी दुनिया में पढ़ी जा चुकी है। उस बुक का नाम है ट्यूसडे विथ मिस्टर मोरी। इस कहानी में मिस्टर मोरी जो अध्यापक है और मिच जो उनके विद्यार्थी है, उनके बारे में ऐसी बातें हैं जो बातें उन तक न रहकर हमारे जीवन को भी प्रेरणा देती है। एक अध्यापक कैसा होना चाहिए जो अपने विद्यार्थी को प्रेरणा ही नहीं दे, लेकिन एक खुशहाल जीवन कैसे जी सकते हैं, उनके बारे में ऐसे 14 मंगलवार के किस्से हैं जो हमें यह बुक बताती है। मिस्टर मोरी एक खुश मिजाज, एक हंसी खुशी अपने जीवन को जिंदा दिली से जीने वाले अध्यापक हैं, जो विद्यार्थी के साथ नाचते हैं, कूदते हैं, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं, खेलते हैं, और स्टूडेंट्स को लगता था कि ये सिर्फ हमारे अध्यापक नहीं है, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे गाइड हैं, ये हमारे फिलोसोफर है, ये हमारे कोच है। और सब विद्यार्थियों के बीच में एक विद्यार्थी था, मिच एल्बम, जिनके साथ उनके कुछ घनिष्ठ संबंध थे। और जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मिच अपनी लाइफ में कुछ और करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब मिस्टर मोरी ने उनसे कहा था, कीप इन टच, हम टच में रहेंगे। लेकिन जब मिच अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं उलझ जाता है, वह भूल जाता है कि उन्होंने एक वादा किया था मिस्टर मोरी के साथ टच में रहने का। स्पॉट जर्नलिस्ट के तौर पे वह अपना काम करते करते सब भूल गए थे। अचानक यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है कि पार्किंग में से कार ड्राइव करके आगे आते हुए मिस्टर मोरी को कुछ महसूस हुआ कि उसका एक पाँव काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सुन्न हो गया है, बेजान हो गया है। वह जैसे कार से बाहर निकलते हैं वह गिर पड़ते हैं। अब उनके स्टूडेंट्स उनको लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर के माध्यम से उनको पता चलता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के एक हिस्से में अगर हो जाए तो वहाँ से बढ़ते बढ़ते शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करती है। मिस्टर मोरी को पाँव में ऐसा हुआ था जो धीरे धीरे उनके ऊपरी भाग तक आने वाला था। डॉक्टर ने कहा, आपके पास 2 महीने का वक्त है। मिस्टर मोरी थोड़ा घबराए, लेकिन फिर उन्होंने अपने जीवन की जो फिलसूफी थी उनके बारे में सोचा। कहा, जीना है तो खुल के जिएंगे, हंस के जिएंगे, जिंदा दिली से जिएंगे। यह समाचार टीवी पर एक बार मिस्टर मोरी का उनका विद्यार्थी मिच सुनता है। उनको लगता है कि मैंने अपना वादा तो निभाया नहीं। सडनली उनको शौक लगता है कि मिस्टर मोरी के साथ ऐसा हादसा हुआ है। वह मिस्टर मोरी को मिलने के लिए उनके घर पे जाते हैं, और वह पहला दिन मंगलवार था, ट्यूसडे। मिस्टर मोरी के साथ मिलकर वो कई बात करते हैं, हंसते हैं, खाना खाते हैं, फिर वादा करते हैं कि हर मंगलवार को
वह मिस्टर मोरी से मिलने के लिए आएंगे। मिच के जीवन में भी कुछ सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। जॉब की कॉम्प्लिकेशंस, गर्लफ्रेंड्स की कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन उनके बीच वह अपना वादा नहीं भूलता। वह हर मंगलवार को मिस्टर मोरी से मिलने जाता है और हर मंगलवार को मिस्टर मोरी उनको कुछ न कुछ लाइफ के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में सिखाते हैं। वह कहते थे हमारा ये फाइनल क्लास होगा और फाइनल क्लास वो जीवन के बारे में होगा, नहीं कि मरने के बारे में। यह 14 मंगलवार तक मिच और मोरी के बीच में जितनी भी बातें होती है, लाइफ कैसे जी जाए उसके बारे में जो बातें होती है, उनको मिच ने उसके बाद एक बुक में लिखा था, जिस बुक का नाम है ट्यूसडेज विथ मोरी। और यही बुक के बारे में पढ़ के हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम एक अध्यापक हैं तो हमारे विद्यार्थियों को हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी सीखने की जो यात्रा है वह हम जब जन्म लेते हैं तभी से शुरू हो जाती है। विद्यालय या महाविद्यालय तो एक पड़ाव है, लेकिन हमको हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, जीवन में कैसे हम छोटी छोटी खुशियों को पा सकते हैं, कैसे हम मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, कैसे हम कम से कम साधन सुविधा या पैसे में खुश रह सकते हैं, ऐसा सिखाने वाले सच्चे अध्यापक को हम आज भी नमन करते हैं। और हम भी अगर अध्यापक है, शिक्षक है, तो ऐसा अध्यापक या शिक्षक बनने की अवश्य कोशिश करेंगे। और आखिर में बहुत अच्छा आज के शिक्षण के बारे में कहा गया है कि करंट एजुकेशन इज़ ब्रेड ओरिएंटेड बट मैनवाइल इट मोस्ट लाइफ ओरिएंटेड। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो जीवन लक्ष्य हो। हमें हमारा जीवन कैसे बेहतर बनाना चाहिए उसके बारे में जो समझाए वही सच्ची शिक्षा है। हमारे भीतर जो शक्तियाँ, जो कौशल्य, जो विजडम पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालने में जो सक्षम हो वही सच्ची शिक्षा है। आज के दिन सभी अध्यापकगण, सभी शिक्षकों को, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गांधी जी, विवेकानंद जी और मिस्टर मोरी जैसे कई ऐसे अध्यापक रहे हैं जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ जीवन के बारे में सिखाया है। उन सभी को याद करते हुए मेरी ओर से आप सभी को शिक्षक दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।